चलिए ध्यान दीजिए आप। तो अगला है कौन सी आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कहीं भी देख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि x दिया हुआ है, x -4 बराबर दिया हुआ है आपका 0, ये वाला चीज है। अब यहां से x का अगर वैल्यू निकालना होगा तो x बराबर सीधे माइनस उधर जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, +4 हो गया, बुझाया। अब यहां से लिख लेते इसी में, अगर x के पावर में अगर 2 रहेगा, x के पावर में 2 -4, इसका वैल्यू अगर हो जाएगा कितना, 0। समझ में आया। तो यहां से x का जो वैल्यू हो जाएगा x² बराबर हो गया कितना, 4। अब ये तो हो गया पावर में 2, तो ये जो समीकरण है वही कौन सी कहलाएगा, आपका द्विघात। द्वि मतलब 2 और घात माने पावर। समझ में आया, हो गया द्विघात समीकरण। अब यहाँ से x का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x बराबर स्क्वायर उधर जा जाता है तो चला वो हो जाता है कौन सी, रूट में बदल जाता है 4। समझ में आया। अब 4 को जब बाहर निकालेंगे तो देखिएगा, बीपीएससी में सवाल पूछ लेता टीचर वाला में द्विघात समीकरण का, उसमें एगो द्विघात समीकरण एकदम आसान सा दे दिया था जिसको आप देखते सोल्व कर लेते। अब यहाँ पर तो जब ये रूट आता है तो रूट के बाद जो वैल्यू निकलता है वो एगो प्लस वाला नहीं निकलता है, वो +2 भी निकलेगा और -2 भी निकलेगा। समझ में आया। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि 4, अब रूट जब लगा हुआ है इसका मतलब इसको समान भाग में, 2 भाग में बांटना है गुणनफल में, और उसमें से ए वो निकलेगा। समझ में आया। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 तब भी 4 होगा, और या नहीं तो √2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4। समझ में आया। तो इसका जो आंसर होगा वह यह दोनों हो जाएगा। ठीक है, बुझाया। +-2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस वाला भी वैल्यू हो जाएगा और माइनस वाला। तो बीपीएससी टीचर वाला में सवाल पूछ लेता, एकदम आसान द्विघात समीकरण, सब कुछ सोल्व करके आंसर निकाल लिया। 5 शायद √25 ऐसे करके आया था लास्ट में, √25, और आंसर ऑप्शन नंबर ए में था आपका 5। ए में कौन सी था, 5। बी में कुछ हो रहा होगा, सी में कुछ हो, ठीक है ना, और उसमें एक से अधिक भी। अब देख लीजिए सही आंसर एगो ही 5 नजर आ रहा है, -5 नहीं दे लेता, ठीक है ना, नहीं -5 भी था, जैसे -5 भी था आपका, ठीक है, हाँ। और तब नहीं वैसे नहीं था, ए ऑप्शन ए में जो है, ऑप्शन ए में ए को 5, ऑप्शन बी में -5, इसी तरीका से, और ऑप्शन नंबर ई में 1 से अधिक से। अब जब ये आया कि √5, सब आदत बन गई इसको 5 लिखने का, है कि ना, आदत बन गया क्या, बच्चा सब लोग पढ़ते आ रहे, √25 है, 5 होबे करेगा। समझ में आया। अब यहाँ से सीधे 5 ये वाला टिक करके निकल गया एकदम कि हाँ हमारे तो एगो क्वेश्चन सही, जबकि हो गया कथी, गलती, ऑप्शन नंबर ई दे लेता है 1 से अधिक से। तो वही चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सी, जब ये रूट आएगा तो इसका वैल्यू +-5 दोनों वैल्यू होगा। समझ में आया। इसी को हम लोग समझेंगे किसी में द्विघात समीकरण में। समझ में आ रहा है। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है, हर चीज का एगो फॉर्मेट होता है ना, दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है तो दुर्गा जी का मूर्ति बना होगा तो एगो फॉर्मेट से, सांचा जिसको कहा जाता है, बुझाया। तो जो जहां से अगर एक मूर्तिकार के पास अगर 100 गो मूर्ति हुआ बनाया तो सब मूर्ति का मुंह एक ही जैसा, समझ में, सांचा वैसा एक वो है, तो वही सांचा से बनाए। सांचा में परिवर्तन होगा तब उसमें भी परिवर्तन। तो द्विघात समीकरण का एगो सांचा है, सांचा कौन सी है, ax² + bx + c बराबर हो गया 0। समझ में आया। ax² + bx + c बराबर कौन सी हो गया, आपका 0 हो गया। अब कोई भी समीकरण, द्विघात समीकरण हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे ना, x² -4 बराबर 0। समझ में आया। अब यहाँ पर देख लीजिए x², खाली x² दे ले है, ठीक है। अगर इसमें a लगाएंगे तो a के बदले हो गया कितना, 1 हो गया, और यह और bx हमको चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है b का वैल्यू 0 होगा, तब ना x में गुना करेंगे तो 0 नहीं लिखे थे सवाल में। समझ में आया। तो यहाँ पर कौन सी, अगर b का वैल्यू अगर इसमें पूछा जाएगा कि b बराबर बताइए कौन सी होगा, 0 होगा आपका। समझ में आया। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 होगा। c का वैल्यू कितना होगा, माइनस, क्योंकि इसका फॉर्मेटिव होता है प्लस में, तो प्लस में है तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस है तो टोटल लेंगे, -4 है तो -4 वैल्यू लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है बच्चा, ठीक है, बुझा गया। तो ये चीज होता है, ये फॉर्मेट आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है। समझ में आया।
अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5x प्लस हो गया 6 बराबर हो गया कितना 0। समझ में आया? अब यहाँ पर बता दीजिए तो a का वैल्यू कितने हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितने हो जाएगा 5 और c का वैल्यू कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आया? मतलब द्विघात समीकरण के फॉर्मेट पर है। समझ में आया? अब यहाँ से इसको सोल्व करने का तरीका हम लोग बच्चे से समझते आ रहे हैं, अभी भी समझेंगे। इस दोनों को गुना करना है तो कितने हो जाएगा 6x स्क्वायर होगा ना, समझे? इस दोनों को गुना करेंगे कितना हो गया 6 स्क्वायर हो गया। अब 6 स्क्वायर को दो भाग में इस तरीका से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए 5x हो, बुझाया? अच्छा, और गुना करने पर तो 6 स्क्वायर होगा ही होगा। समझ में आया? तो इसको कौन ऐसा भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर इतना चीज आए? तो देखिए 3x और 2x करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 5x और गुना करेंगे तो 3 गुना 6 x गुना x स्क्वायर हो गया। समझ में आया? ठीक है, अब इसको रख लेंगे जैसे वैसे, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस हो गया। अच्छा, इस दोनों को किसी को कहीं पर भी रखिए कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि पहले से अगर कॉमन लेना है तो किस में आसान पड़ेगा। समझ में आया? अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए 6 है, आप 3 भी ले सकते हैं, 2 भी, हालांकि दोनों में से कॉमन निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेते हैं कितना आपका 3x हो गया प्लस हो गया 2x और प्लस हो गया 6 बराबर हो जाएगा कितना के 0 के। समझ में? अब इस दोनों में कौन सी कॉमन नजर आ रहा है देख लीजिएगा, x कॉमन नजर आ रहा है तो x ले लिए, इसमें बचेगा एगो x और प्लस बचेगा 3 और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे। कितने लेंगे +2 कॉमन, +2 कॉमन ले लिए तो बचा x और प्लस बचा 3 बराबर हो गया कितना आपका 0 के। अब इस दोनों में x + 3 है तो इस दोनों में से x + 3 कॉमन ले लिए, बचा कितने आपका x + 2 बराबर हो गया कितना आपका 0। अब एक बार अगर x + 3 अगर लेते हैं तो यह चीज उधर चल जाएगा तो हो जाएगा कितना आपका 0, यह उधर जाएगा तो 0। ठीक है, तो x बराबर हो गया कितना आपका -3 और यहां से अगर इसको ले लेते हैं x + 2 तो फिर से यह उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा और x बराबर हो जाएगा कितना आपका -2। समझ में आया? ठीक है, बुझा गया? तो यहां से आपका दो वैल्यू आ गया x का, -3 और -2 दोनों आया। दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू को अल्फा कहा जाता है और दूसरा वैल्यू को बीटा कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? अल्फा और बीटा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका जो है इस दोनों को मूल कहा जाता है कि द्विघात समीकरण का क्या वो मूल, तो दो को मूल होता है, अल्फा और बीटा होता है। समझ में आया? ठीक है, अभी तक इसको इतना तक रखते हैं कि अल्फा और बीटा दो मूल होता है इसका। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसको सोल्व करने का एगो फॉर्मूला बेस्ड मेथड। ठीक है, वह फॉर्मूला सबको तो याद होना चाहिए। जहां पर दिमाग ना काम करेगा कि कौन सी गुना करके इसे कैसे तोड़ेंगे, वहां पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, किरान वाला फॉर्मूला, जेसीबी वाला। बुझाया? जैसे मान के चलिए खूब बड़का बिल्डिंग है, ना टूट रहा हथौड़ी से, तो जेसीबी योगी आदित्यनाथ वाला जेसीबी वो आएगा, हंसो तो ले चल जाएगा। समझ में? तो जेसीबी वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा कौन सी होता है। ए और बी तो समझ में आ गया किसका वैल्यू कौन रहेगा, ठीक है ना। अब जेसीबी वाला फॉर्मूला देखिएगा, एक्स का जो वैल्यू होता है वह हो गया -b ± √d बटा 2a, √d/2a। अब वो डी का थी है, डी का नाम है विवेचक। ठीक है ना, कौन सी नाम है? विवेचक। डी को कौन सी कहेंगे? विवेचक। विवेचक, ठीक है, विवेचक। डिस्क्रिमिनेंट कथी हो गया? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, विवेचक। अब विवेचक जो होता है ओकर एगो वैल्यू होता है, डी बराबर जो होता है वह होता है √b² -4ac। यह डी का वैल्यू हो गया। समझ में आ गया? यह कौन सी का वैल्यू हो गया? डी का। तो इसी डी को उसमें पुट करते हैं तो आपका फॉर्मूला बन जाता है -b ± √b² -4ac। डी का वैल्यू अब बटा हो गया कितना आपका 2a है तो 2a। समझ में आया? अब जो समीकरण आपके पास है उसमें से चुन करके हम लिख लेंगे। ए जो होता है वह द्विघात के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट है। समझ में आया? गुना जो होगा एक्स स्क्वायर के साथ कितने लगल है? 1 लगल है, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। उसके बाद बी का वैल्यू हम लोग देखेंगे कितने हो गया 5 हो गया
और सी का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। अब पुट कर देंगे, अगर आप पहले डी निकाल लीजिए तो और अच्छा है, डी बराबर हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर तो हो गया 25 माइनस 4ac 4 गुना 1 गुना सी का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर 25 6 चौक 24 बचा कितने 1, डी का वैल्यू कितने आ गया 1 आ गया। अब पुट कर लेंगे उसमें x बराबर अब का हो गया माइनस बी, तो -5। ठीक है, अगर यहाँ पर बी पहले से -5 रहता था माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समझ में आया? तो पहले से तो प्लस में है, कहीं लगी हो गया कौन सी माइनस में, -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो डी का वैल्यू तो 1 आ गया और बटा हो गया 2 है तो 2, एक का वैल्यू 1 है, बराबर हो गया -5 प्लस -1 बटा हो गया 2। अब एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, समझ में आया? तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो हो गया -5 तो रहबे करेगा, समझ में? -5 यहाँ भी रहेगा, प्लस वाला लेंगे तो प्लस 1 बटा 2 और माइनस वाला लेंगे तो -1 बटा 2, तो ये हो जाएगा -5 प्लस तो हो जाएगा -4 बटा 2 तो -2 और यहाँ पर करेंगे तो -6 बटा 2 तो हो गया -3। तो यही हो गया, एगो अल्फा हो गया और दूसरा कौन सी हो जाएगा बीटा हो जाएगा, समझ में आया? अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण जैसे कभी कभी दे देगा आपको, ठीक है, समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसके दोनों मूल, इस अल्फा और बीटा को कौन सी कहा जाता है, अल्फा और बीटा जो है यह मूल कहलाएगा, मूल कहलाएगा। अच्छा, मूल मतलब होता है रूट, मूल माने कौन सी होता है रूट, जैसे किसी भी पेड़ पौधा का मूल, मूल माने जड़, जड़ माने रूट, रूट को भी तो जड़ कहा जाता है ना? ये कथी निकला, यह मूल निकला, मूल मतलब वैल्यू होकर निकला, समझ में आ गया? तो आपको कहेगा कि किसी भी द्विघात समीकरण का अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करे, कौन सी ज्ञात करे, अल्फा प्लस बीटा, समझ में? एक मतलब वह आपको कह रहा है द्विघात समीकरण सोल्व कीजिए और उसके बाद जो दो वैल्यू आता है ओकर जोड़ निकाल करके बताइए, और या नहीं तो कहेगा कि दोनों का गुना निकाल करके बताइए, अल्फा इंटू बीटा, समझ में आया? द्विघात समीकरण में होता है फॉर्मूला, वह होता है -b बटा a, समझ में आया? और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, समझे? अब यहां से आपको सोल्व करने का जरूरी नहीं है, सीधे व्यक्ति लिख देंगे, समझ में आया? जैसे इस समीकरण में अल्फा प्लस बीटा कहेगा तो -b 5 हो जाएगा कौन सी -b, तो हो गया -5 और बटा a का वैल्यू 1 है तो 1 मतलब कि -5 हो गया। ठीक है, बुझाया? अच्छा, उसके बाद देख लीजिएगा हाँ अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए करना है, ठीक है ना? तो सी का वैल्यू कहते हैं 6 बटा 1 तो हो गया कहते हैं 6 हो गया, समझ में आए? अब कोई में देख करके डाल करके देख लीजिए, ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा मतलब जो दो मूल निकला है ओकर योग, ठीक है? तो 3 आ 2 5 माइनस में है, यो कर जा यो कर जा, तब वो कर जा, टोटल टोटल क्या रुपया कर जा 5 गो, तो 5 गो हो गया। और दोनों का गुना करेंगे तो गुना में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 गुना 6 हो जाता है, तो 6 हो गया, समझ में आ गया? ठीक है ना? विवेचक क्या होता है बुझा गया, ठीक है? तो ये अलग से हम लोग क्या याद रखेंगे, इसी फॉर्मूला में सौसे एक के साथ याद कर लेंगे। ये जेसीबी मशीन है, समझ में आया? कौन सी है? जेसीबी मशीन है। आप आराम से इस पर पुट कीजिए, कोई भी समीकरण रहे आप पुट करके आराम से इसको बना सकते हैं। बताइए, नहीं समझ में आया? अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं, अब थोड़ा सा और देख लीजिए।